नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें 10 मिनट में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। दोस्तों, एक बड़े संत ने बोला, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन असंवैधानिक है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दोस्तों मैं अभी ठीक हूँ, कोरोना योद्धाओं को मेरा प्रणाम, दोनों बेटों और पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव। साथ ही अगली खबर में हम जानेंगे मोदी की पाकिस्तान को बड़ी नसीहत और कारगिल दिवस पर क्या बोले राजनाथ सिंह, और जानेंगे कैसी है अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी। तो ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, राम जन्मभूमि विवाद में पक्षकार रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ट्रस्ट का गठन असंवैधानिक है। दोस्तों, 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण से खुशी है, लेकिन सरकार के कुछ फैसलों से कुछ संतों में नाराजगी भी है। सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से पक्षकार रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि ट्रस्ट का गठन सरकार के 1 रुपए से हुआ है। सरकारी धन से ट्रस्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट धार्मिक कार्य के लिए है, इसमें सरकार से 1 रुपया भी नहीं लेना था। दोस्तों, अब जानते हैं कैसी होगी भूमि पूजन की तैयारी। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए 4 अगस्त से ही सभी मठ मंदिरों में 2 दिन अखंड रामायण का पाठ और राम नाम का संकीर्तन होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अयोध्या त्रेता युग में रावण वध कर लौटे श्री राम के राज्याभिषेक की तरह सजेगी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो है राजस्थान से। मुख्यमंत्री गहलोत ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को नया प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस की अपील यह है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों। अब राजस्थान में सियासी उठापटक का आज 18वां दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। इसे 7 दिन के नोटिस के साथ भेजा गया है। वही कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान शुरू किया है। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में राज्यपाल की शक्तियों और राज्य विधानमंडल के मामलों में उसकी भूमिका को लेकर जांच शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन वाले विधायकों ने शुक्रवार को 5 मिनट तक धरना दिया और राज्यपाल कलराज मिश्र से कहा कि वह बहुमत परीक्षण के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाएं। राजस्थान का सियासी घटनाक्रम हर दिन नए नए रंग दिखा रहा है। आमतौर पर विधायकों को पार्टी छोड़ने पर मुख्यमंत्री विश्वास मत साबित करने से बचते दिखते हैं, लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है वह इसके उलट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र इसके खिलाफ हैं। डर ये है कि विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। अब इससे सवाल यह उठता है कि क्या कोई केंद्र सरकार की सिफारिश पर नियुक्त होने वाला राज्यपाल किसी राज्य की निर्वाचन सरकार के फैसले को पलट सकता है। दोस्तों, अब अगली खबर ये है कांग्रेस पार्टी से। राहुल ने लोगों से अपील की है और कहा है, एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आइए एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएं। अपने ट्वीट में उन्होंने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। दोस्तों, मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर अड़े हाथों लिया। मोदी ने कारगिल दिवस पर कहा, पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन जीत भारतीय सेना के हौसले की हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 67वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कारगिल युद्ध के 21 साल पूरे होने पर इस जंग में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। दुश्मन पहाड़ पर बैठा था, लेकिन जीत भारतीय सेना के हौसले और सच्ची वीरता की हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, वो दिन सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से उन वीर माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने कहा, यह दिन देश के गौरव और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक है। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, 21वें कारगिल दिवस पर मैं भारतीय सेना के उन जवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ये जंग लड़ी। यह युद्ध दुनिया के आधुनिक इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में लड़ा गया था। आज ऑपरेशन विजय के सफल होने का दिन है। भारतीय सेना ने 1999 में कारगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों के जज्बे से भारतीय इलाके को दोबारा हासिल किया था। अब बात करते हैं भाई बहन के बड़े त्योहार रक्षाबंधन की। दोस्तों, रक्षाबंधन 3 अगस्त को है। 558 साल बाद श्रावण माह की पूर्णिमा पर गुरु और शनि अपनी अपनी राशि में वक्री रहेंगे। सुबह 9:29 तक भद्रा रहेगी। सोमवार 3 अगस्त को श्रावण मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा है। इसी तिथि पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार सुबह 9:29 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के पश्चात ही बहनों को अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। 9:29 के बाद पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। 3 तारीख की सुबह 7:30 बजे के बाद पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। पूर्णिमा पर पूजन के बाद अपने गुरु का आशीर्वाद भी अवश्य लें। दोस्तों, कोरोना की बात करें तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,072 केस मिले, जिनमें 703 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि शनिवार को 37,125 संक्रमित ठीक भी हुए। यह एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 23 जुलाई को 33,326 लोग ठीक हुए थे। अब तक देश में कुल 8,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 13,89,000 कोरोना केस आ चुके हैं। ये आंकड़े covid19india.org वेबसाइट के अनुसार हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, कोरोना योद्धाओं को मेरा प्रणाम। दोनों बेटों और पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने रविवार सुबह ट्वीट कर खुद के स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। इधर उनके दोनों बेटे और पत्नी का कोरोना सैंपल लिया गया था। उनकी पहली रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसकी जानकारी शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि मेरे साथ मेरे भाई और मां की पहली रिपोर्ट में संक्रमण नहीं आया है। हम लोगों ने खुद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर लिया है। इसके अलावा सीएम निवास को सैनिटाइज करने के से लेकर संपर्क में आने वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। दोस्तों, अभी बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से। जब कैटरीना कैफ ने शो में अवार्ड नहीं मिलने पर दिखाया नखरा, करण जौहर ने दी ये धमकी। जानते हैं खबरें विस्तार से। एक पत्रकार ने कैटरीना कैफ और करण जौहर पर आरोप लगाया है, एक अवार्ड शो में उन्होंने नखरे दिखाए थे और धमकी भी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि कैटरीना को डांस के लिए पैसे देने के बाद भी परफॉर्मेंस से पहले उन्होंने नखरे दिखाने और अवार्ड नहीं देने पर रोने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कैटरीना को मनाने के लिए उन्हें वैनिटी वैन में भी जाना पड़ा और एक नए अवार्ड कैटेगरी की श्रेणी को बनाना पड़ा था। वही करण जौहर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि करण जौहर ने फिल्म माय नेम इज खान को किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेशन नहीं मिलने के कारण अवार्ड शो का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर है नेपाल से। नेपाल में बवाल, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग, सड़कों पर उतरे लोग। जानते हैं विस्तार से। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बवाल हो गया है। 2012 में पत्नी की हत्या के दोषी डीआईजी को लोअर कोर्ट ने उम्र कैद सुनाई थी। ऊपरी अदालत ने सजा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा ने दोषी की बाकी सजा माफ करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। अब डीआईजी रंजन कोइराला चीफ जस्टिस के दोस्त बताए जाते हैं। अब लोग चीफ जस्टिस पर महाभियोग की मांग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये खबर है सभी के काम की। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस सहित अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। बकरीद की छुट्टी से होगी महीने की शुरुआत। अगस्त महीने में 13 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। महीने की शुरुआत बकरीद की छुट्टी से होगी। इसके अलावा 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण बैंकों का अवकाश रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम निपटाना है तो इन छुट्टियों को देखते हुए अपना काम निपटा लें।
ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। दोस्तों, देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डेली न्यूज़ अपडेट। धन्यवाद।